हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि इंडियन पॉलिटी में लास्ट डे चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में हमने चर्चा कर रहा था प्यारे दोस्तों, है ना। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने देखा प्यारे दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट का क्या होता है, हेड होता है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हमने चर्चा किया था लास्ट डे। तो आज प्यारे दोस्तों उसी कड़ी को, उसी प्रधानमंत्री के टॉपिक को जो है प्यारे दोस्तों आगे हम आज और विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में और क्या क्या पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में बने रहें और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश। तो प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री, तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शुरू से अभी तक कौन कौन व्यक्ति जो है कब कब कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी लिस्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। और इसके बाद भी जो है जो प्रधानमंत्री का टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है पहले प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो प्यारे दोस्तों 4 बार प्रधानमंत्री बने, एक 1947 से 50 तक, फिर 1950 से 52 तक, है ना, फिर 52 से 57 तक, फिर 57 से 62 और 62 से 64। तो ये इस तरह से कितने बार बने प्यारे दोस्तों, वो 1 2 3 4 5, कितने बार प्यारे दोस्तों, 5 बार ये प्रधानमंत्री बने लगातार, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों कौन बने, गुलजारी लाल नंदा, है ना, 1964 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने प्यारे दोस्तों 1974 से 66। और जो प्यारे दोस्तों उसके बाद फिर एक्टिंग पीएम बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा 1966 ईस्वी में प्यारे दोस्तों, है ना। आगे है प्यारे दोस्तों कि 1966 के बाद कौन बनी, प्रथम महिला, है ना, प्रधानमंत्री हमारे देश की इंदिरा गांधी। कौन प्यारे दोस्तों, इंदिरा गांधी 1966 से 71। इंदिरा गांधी फिर बनी प्यारे दोस्तों 1971 से 76 और फिर 76 से 77। ये इमरजेंसी की टाइम बनी थी, है ना, उनका शासनकाल बढ़ाया गया था। उसके बारे में और डिटेल जानकारी देखते हैं प्यारे दोस्तों हम। मोरारजी देसाई उसके बाद बने प्यारे दोस्तों 1977 से 1989। फिर चौधरी चरण सिंह बने प्यारे दोस्तों 1989 से 80, है ना, 1979 से 80 के बीच में बने थे कौन, चौधरी चरण सिंह। फिर बनी इंदिरा गांधी प्यारे दोस्तों 1980 से 84। फिर राजीव गांधी बने प्यारे दोस्तों 1984 से 89। फिर वीपी सिंह बने प्यारे दोस्तों 1989 से 90। फिर चंद्रशेखर जी बने 1990 से 91 प्यारे दोस्तों। फिर नरसिम्हा राव, है ना, किसकी सरकार आई प्यारे दोस्तों, नरसिम्हा राव की, जो 1991 से 96 तक, है ना। इन्हीं के समय जो प्यारे दोस्तों एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, एलपीजी का क्या आया था, कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था प्यारे दोस्तों। उसके बाद ए बी वाजपेयी, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई प्यारे दोस्तों, कब, 1996 में, और 96 तक ही चला था। मात्र 13 दिनों की सरकार बनी थी, कितना दिनों की, मात्र 13 डेज की प्यारे दोस्तों, है ना। सबसे कम समय वाली जो सरकार है यही है, जिसका कार्यकाल सबसे कम है यही है, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका, जो सिर्फ 13 साल तक ही प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे थे। उनके बाद ये फिर से बने थे। देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एचडी देवगौड़ा 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर आईके गुजराल, है ना, ये 1997 से 98 तक रहे प्यारे दोस्तों। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया 1998 से
1999 तक सिर्फ 13 महीना के लिए उस समय बने, फिर है ना, पहले 13 दिन फिर 13 महीने। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर से सरकार बनाए 1999 से 2004 तक, पूरा 5 साल इसमें कार्यकाल अपना पूरा किया प्यारे दोस्तों। फिर बने प्यारे दोस्तों मनमोहन सिंह, कौन? मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2009 तक बने, फिर 2009 से 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी जैसा कि अभी है प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं 2014 से 2019 रहे, फिर 2019 से 2024 तक रहेंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी, वो तो लिस्ट कौन कौन बने प्रधानमंत्री अभी तक हमने देख लिया प्यारे दोस्तों। उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी हाउस का सदस्य हो सकता है। जो प्रधानमंत्री बनेगा प्यारे दोस्तों वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे प्यारे दोस्तों, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के ही सदस्य हुआ करते थे। तो जो प्रधानमंत्री प्यारे दोस्तों जरूरी नहीं कि लोकसभा का होगा, कोई भी सदन का, कोई भी हाउस का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1950 से 52 तक प्रधानमंत्री संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है ना। तो प्रधानमंत्री जो फर्स्ट टाइम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 से 52 तक प्यारे दोस्तों, उस समय इनको संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। फिर जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई तब गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्रधानमंत्री क्या किया गया था? बनाया गया था, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु 1966 में अपने देश के बाहर ताशकंद में हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्यारे दोस्तों, बार बार सिर्फ उनको क्या बनाया जाता था? एक्टिंग प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, है ना। तो जो लाल बहादुर शास्त्री प्यारे दोस्तों, ये एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु देश से बाहर हुआ। कहाँ? देश से बाहर, ताशकंद में, है ना। कहाँ पर? ताशकंद में। उसके बाद पहली बार मिड टर्म इलेक्शन 1971 में हुआ, है ना। मिड टर्म इलेक्शन जो है कब हुआ? 1971 में हुआ, जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई। तब उस समय मिड टर्म इलेक्शन हुआ। जनरली 5 साल के बाद क्या होता है? 5 साल के बाद ही इलेक्शन होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? विधानसभा जो है अपने कार्यकाल से पहले ही भंग कर दी गई। अब भंग हो गया तो फिर से चुनाव कराना जरूरी पड़ गया, है ना। इसलिए उस समय मिड टर्म बीच में ही इलेक्शन किया गया, जो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो इलेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। इसी में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इलेक्शन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, एक मिड टर्म इलेक्शन और एक बाय इलेक्शन, है ना। बाय इलेक्शन मतलब उपचुनाव और मिड टर्म चुनाव मतलब मध्य में जब हो जाएगा क्या? विघटन हो जाएगा, समय से पहले जो है लोकसभा भंग हो जाएगी, है ना। उसी को कहते हैं मिड टर्म चुनाव। फिर प्यारे दोस्तों जो बाय इलेक्शन है वो किन कारणों से होता है? बाय इलेक्शन जो है प्यारे दोस्तों, किसी कारण जैसे कि मृत्यु या फिर रिजाइन ईटीसी, इस तरह का कोई कारण हुआ कि कोई अचानक से उस पोस्ट पर था या फिर उस पद पर था, विधायक हो या फिर लोकसभा सदस्य हो, है ना। अगर उसकी समय रहते उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई या फिर किसी कारणवश उसने रिजाइन दे दिया या फिर उसको रिमूव कर दिया गया, तो उसका जब सीट खाली हो जाता है ना प्यारे दोस्तों, तो उसी को फिर से फुलफिल करने के लिए वहां पर 6 महीना के अंदर चुनाव कराया जाता है या फिर एकदम होना जरूरी है। 6 महीने तक, 6 महीना से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। उसे ही उपचुनाव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? उपचुनाव कहा जाता है। 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाकर इंटरनल रिबेलियन अपनी कार्यकाल जो है प्यारे दोस्तों 1 वर्ष बढ़ा ली थी, है ना। तो नेशनल इमरजेंसी जो है प्यारे दोस्तों लगाकर
क्या किया था, अपना कार्यकाल 1 साल बढ़ा लिया था इंटरनल रिबेलियन के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि भारत के प्रथम नन कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई बने, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद लगातार जो प्रधानमंत्री बन रहे थे प्यारे दोस्तों, वो कांग्रेसी नेता ही बन रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम नन कांग्रेसी, जो कांग्रेस दल के नहीं थे, वे कौन पीएम बने, मोरारजी देसाई, है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी। कब बने थे, 1977 से 79 के बीच प्यारे दोस्तों। और 1979 में, 1977 से 79 बने मोरारजी देसाई। फिर 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण क्या हो गई, गिर गई, है ना। अपना विश्वास, अपना जो है बहुमत नहीं पेश कर पाई, नहीं मेजोरिटी पेश कर पाई प्यारे दोस्तों, है ना, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ मेजोरिटी की बात नहीं है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, तो वही अविश्वास प्रस्ताव जो है मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ आई और जिसके वजह से उसकी सरकार गिर गई। जब सरकार का बहुमत नहीं होता है और अपोजिशन पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है ना, वही बात आ गया प्यारे दोस्तों कि जब सरकार का क्या हो, बहुमत नहीं होता है और अपोजिशन पार्टी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, तब राष्ट्रपति एक कार्यकाल निर्धारित करती है और उस समय सरकार अपनी बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगी, तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यही मोरारजी देसाई के साथ भी हुआ था प्यारे दोस्तों, है ना, कि अपोजिट पार्टी जो था, है ना, मतलब कि एक जो होता है सरकार और सरकार के विपक्ष वाले जो दल होते हैं प्यारे दोस्तों, वही अपोजिशन पार्टी, है ना, विपक्षी दल ने क्या लाया था, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। अगर वो लाना चाहती है सरकार के खिलाफ, है ना, तब राष्ट्रपति एक कार्यकाल निर्धारित करेगा, एक समय निर्धारित करेगा और उस समय सरकार अपनी बहुमत अगर नहीं सिद्ध कर पाया, अगर जो सरकार चल रहा है जिस पार्टी का, अगर वो बहुमत अपना मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाया प्यारे दोस्तों, तब सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपना रिजाइन देना होगा, इस्तीफा देना होगा प्यारे दोस्तों। तो वही मोरारजी देसाई के साथ भी हुआ था। उसी लोकसभा में, है ना, कब, किसमें प्यारे दोस्तों, उसी लोकसभा में चौधरी चरण सिंह को 1979 से 80 प्रधानमंत्री बनाया गया था, है ना। 6 मंथ के लिए क्या किया गया था, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी अपने पीएम पद के दौरान पार्लियामेंट का सेशन नहीं देख पाए। अब 6 महीने के लिए बनाया गया था, तो सेशन से पहले उनका 6 महीने खत्म हो गया होगा, इसलिए वो कभी भी सेशन का जो है सेशन में शामिल नहीं हो सके, या फिर सेशन का बैठक में शामिल नहीं हो सके, है ना। कौन, चौधरी चरण सिंह। जब राजीव गांधी को मारा गया तब वे पीएम पद पर नहीं थे, है ना। और एक बात है प्यारे दोस्तों कि जो राजीव गांधी को जब आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, तब उसमें वो पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि नरसिम्हा राव 1991 से 96, है ना, नरसिम्हा राव 1991 से 96 के कार्यकाल में एक एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, है ना। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी प्यारे दोस्तों, तो उस समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके शासनकाल में लाया गया था, या फिर कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था, तो वो नरसिम्हा राव, है ना। 1991 से 96 में उनकी क्या थी, कार्यकाल अवधि थी प्यारे दोस्तों। तो उस समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे कौन, मनमोहन सिंह, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे उसमें प्यारे दोस्तों, मनमोहन सिंह। और यही मनमोहन सिंह जो है ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाए थे हमारे देश भारत में। तो ये एलपीजी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन मतलब होता है प्यारे दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का पिता यही मनमोहन सिंह को ही माना जाता है ना। उदारीकरण का पिता क्या होता है प्यारे दोस्तों, किसको माना जाता है, मनमोहन सिंह को। निजीकरण, जब हर सेक्टर को प्राइवेट के लिए ओपन कर देते हैं तब उसको निजीकरण कहते हैं ना। तो निजीकरण किसको करेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लगभग हर क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना, उसी को निजीकरण कहते हैं। जैसे कि रेलवे को है प्राइवेट कर दिया जा रहा है ना, और रेलवे हो गया, और एयरवेज हो गया है, एयरपोर्ट जो है प्यारे दोस्तों वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए खोल दिया गया है। अब उन पर जो हक होगा, उनका जो भी काम होगा प्यारे दोस्तों वो सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। रेलवे जो है प्यारे दोस्तों प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट जैसे कि अपना कुछ भी होता है प्राइवेट निजी, उसी तरह से प्यारे दोस्तों जो रेलवे थी पहले गवर्नमेंट, अब वो धीरे धीरे क्या होते जा रही है, प्राइवेट होते जा रही है ना। उसी तरह से आपने सुना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जा रहा है एयरपोर्ट, और भी बहुत सारी चीजें जो है प्यारे दोस्तों वो उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो यही है प्यारे दोस्तों निजीकरण, है ना, प्राइवेटाइजेशन। अब उदारीकरण क्या है प्यारे दोस्तों, उदारीकरण के बारे में देखते हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जब आर्थिक नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लिबरल बना देते हैं उसे उदारीकरण कहते हैं, है ना। तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए प्यारे दोस्तों, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जब आर्थिक नीतियों को क्या कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा लिबरल कर दिया जाता है, उदारीक कर दिया जाता है, उदारणीय कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों, तो उसी व्यवस्था को, उसी नीति को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। अब है प्यारे दोस्तों वैश्वीकरण, जब कोई देश अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देता है उसे वैश्वीकरण कहते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। मतलब कि अपना घरेलू, अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करेगा प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 96 की कार्यकाल जो है प्यारे दोस्तों सबसे कम 13 दिन तक रही थी। तो पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि किस प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है सबसे कम समय के लिए था प्यारे दोस्तों, तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि मनमोहन सिंह 2004 से 14, है ना, मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मनमोहन सिंह कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। जो मनमोहन सिंह है प्यारे दोस्तों ऐसी छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पद पर वो काम कर चुका है। मनमोहन सिंह 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। ये देखिए जो हमारा आरबीआई है, बैंकों का बैंक, उसके गवर्नर रह चुके हैं कौन, मनमोहन सिंह। वेरी टैलेंटेड बंदा प्यारे दोस्तों, कौन, मनमोहन सिंह। लेकिन आदमी जो है उनको एकदम सीधा शांत रहते हैं तो उनको कुछ भी आदमी बोल के पार हो जाता है। तो इतने महान और इतने ग्रेट आदमी कौन, मनमोहन सिंह, जो 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, और साथ ही 1985 से 90 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरपर्सन भी रहे, है ना, 1985 से 90 तक। 1991 में भारत के वित्त मंत्री भी रहे, और 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, यही डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि बाद में विश्व बैंक के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, और बाद में जो विश्व बैंक है प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, उसके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहे, है ना, भारत की ओर से रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति भी रहे। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो नरेंद्र मोदी है प्यारे दोस्तों वे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, है ना। और प्रधानमंत्री के पद में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, नेहरू जी का रहा, एवं सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 दिन का रहा। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी प्यारे दोस्तों। ये तीनों जो है अभी तक 3-3 बार बने हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनके
पीएम पद पर रहते हुए ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वे हैं प्यारे दोस्तों फर्स्ट नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो इनका जो है मृत्यु प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। कब, 1964 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री, इनका मृत्यु 1966 ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों। और जो है प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी जी, उनका मृत्यु 1984 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि प्रधानमंत्री के पोस्ट में इन तीनों थे, है ना। इनका कार्यावधि चल ही रही थी, समाप्त नहीं हुआ था, और इसी दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी, है ना, इंदिरा गांधी जब पहली बार क्या हुई, प्रधानमंत्री बनी, तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य रहे, उनमें से एक है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, एस.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल, है ना। एस.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ के सदस्य थे, राज्यसभा के। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। अधिकतर प्रधानमंत्री हमारे देश में लोकसभा के सदस्य ही बने हैं। जो ज्यादातर मंत्री प्रधानमंत्री बने हमारे देश में प्यारे दोस्तों, वो ज्यादातर लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, वहीं के सदस्य ज्यादातर प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश जो है प्यारे दोस्तों, इसी ने हमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है। अब तक यूपी से 9 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी यूपी से प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र क्या है, वाराणसी है ना प्यारे दोस्तों। बनारस से ही प्रधानमंत्री हमेशा अपने सीट के लिए खड़े होते हैं, अपने सदस्यता धारण करने के लिए वहीं से वो खड़े होते हैं, वोट के लिए वहीं खड़े होते हैं। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम नन कांग्रेसी नेता पीएम प्रधानमंत्री बने, है ना। जो मोरारजी देसाई प्यारे दोस्तों, वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ, है ना। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, है ना, प्रस्ताव जो है प्यारे दोस्तों किसके खिलाफ लाया था, नेहरू जी के खिलाफ लाया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, और जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया, है ना। अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकारें, एक मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर एवं एस.डी. देवगौड़ा की सरकार जो है प्यारे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी थी, है ना। अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पार्टी लाती है, ये तो हमने पहले भी चर्चा कर लिया था प्यारे दोस्तों कि अविश्वास प्रस्ताव जो है प्यारे दोस्तों वो कौन लाती है, अपोजिशन पार्टी लाती है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन। एस.डी. देवगौड़ा एवं आई.के. गुजराल, क्या है प्यारे दोस्तों, एस.डी. देवगौड़ा एवं आई.के. गुजराल ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर इन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप ले लिए थे, है ना। तो एस.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल जो है ऐसे प्रधानमंत्री रहे प्यारे दोस्तों जो कभी प्रधानमंत्री से पहले किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, है ना। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता राज्यसभा से ली थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए थे, हालांकि इनके समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जो मोरारजी देसाई थे प्यारे दोस्तों, है ना, ये अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही अपना क्या कर दिए थे, इस्तीफा दिए थे, लेकिन इनके खिलाफ क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब प्यारे दोस्तों चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह की सरकार कॉन्फिडेंस मोशन के कारण पहली बार गिरी थी। जो चौधरी चरण सिंह है प्यारे दोस्तों वो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण जो है पहली बार गिरी थी। कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है ना।
इसमें भी सरकार गिर जाती है। तो उसमें अपोजिट पार्टी लाता था प्यारे दोस्तों, है ना, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसमें कौन लाता है? रूलिंग पार्टी, जो जिसकी सरकार है वही पार्टी लाती है, और उस जिसके कारण से उसकी सरकार भी गिर जाती है ना। तो चौधरी चरण सिंह की सरकार में ऐसा पहली बार देखने को हमें मिला था प्यारे दोस्तों। तो ये था प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जिसको अभी हमने डिटेल से जाना और जिसके बारे में हमने चर्चा किया प्यारे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो जो है प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा होगा या फिर बहुत ही ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। जैसा भी लग रहा होगा प्यारे दोस्तों, फीडबैक के तौर पर आप कमेंट में बताना ना भूलें प्यारे दोस्तों, और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, शेयर करें। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए दूसरे टॉपिक के साथ, जो होगा चीफ मिनिस्टर, है ना। हमने अभी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट किया। अब है चीफ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, जो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। यूनियन गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो हमने देखा, और साथ ही उनके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उसके बारे में भी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।